नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल, जय महाकाल आयुर्वेद। ये मेरा मोबाइल नंबर है, यही मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9165823800। अब यहाँ तीन चीज़ देख लीजिए। ये बाल रूप में हनुमान जी हैं। ये खूंटा उखाड़ हनुमान इंदौर से 50 किलोमीटर दूरी पर है। इनके हाथ में ये शिवलिंग आशीर्वाद देते हुए, और ये पूंछ, ये आशीर्वाद देते हुए शिवलिंग है हाथ में, और ये स्वयंभू हनुमान जी हैं। ये मैंने इनके चमत्कार देखे हैं, और ये उदयनगर रेंज में स्थित है। यहाँ मैं 3 साल रहा हूँ। और ये है उन्हीं से थोड़ी दूर पे, ये भी ओखलेश्वर मठ के हनुमान जी हैं। ये भी बहुत चमत्कारी हनुमान जी है, और इनके हाथ में भी शिवलिंग आशीर्वाद देते हुए। हनुमान जी जैसे 11वां रुद्रावतार हैं भगवान शिव के, तो हाथ में शिवलिंग, और ये भी स्वयंभू है। ये ओखलेश्वर मठ बहुत प्राचीन ज़माने से, जब वहाँ केवल जंगल था। यहाँ गुरुजी पुराने वाले नहीं हैं जिनसे मेरी चर्चा काफ़ी हुई। मैं हमेशा यहाँ दोनों मंदिर जाता था। तो ये दोनों भगवान स्वयंभू हैं बजरंगबली, और बहुत बड़े बड़े चमत्कार हैं। इंदौर से बहुत सारे लोग यहाँ जाते हैं। ये देखिए 2 फोटो हैं। ये खूंटा उखाड़ हनुमान जी तो कुछ भी नहीं था, पहले छोटी सी मढ़िया थी, अब तो बहुत बड़ा मंदिर वहाँ बन गया है। और खूंटा उखाड़ इसलिए बोलते हैं कि एक रेंजर साहब थे जो मेरे पहले, कोई पेड़ इनकी मढ़िया पे गिर गया था, तो सागौन का उसको काटने नहीं दिया था, तो उनका स्वयं का ट्रांसफ़र हो गया और 70 पेड़ एक साथ उखड़ गए थे। वो वृक्ष के पूरे नीचे का भाग वहाँ मैंने रखवा भी दिए थे, वहाँ रखे हैं, आज भी रखे हैं, और सबको मालूम है ये घटना। तो बहुत चमत्कारी हनुमान मंदिर है। इनकी फ़ोटो घर में लगाइए, क्योंकि आशीर्वाद देते हुए बजरंगबली और शिवलिंग हाथ में पूरे भारत में मेरे ख्याल से तो कहीं नहीं होंगे। अब ये देखिए, दूसरा ये है हनुमान बीसा यंत्र। ये हम्पी का है। हम्पी का जहाँ हनुमान जी की मुलाकात रामचंद्र भगवान जी से हुई थी, वह है हम्पी, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की बाउंड्री पे है। वहाँ एक संत पुजारी थे जो अब नहीं है, बहुत पुरानी बात है। तो हनुमान जी का मंदिर उस स्थान पे बनाना चाह रहे थे, पर हनुमान जी तो पवन पुत्र हैं, एक जगह टिकते नहीं। तो ऐसे 8 या 9 बार वो वहाँ से चले गए। तो फिर ये इस त्रिकोण में, इस मंत्र में, आज भी ये वहाँ बना हुआ है, इस त्रिकोण के अंदर हनुमान बीसा मंत्र है ये। क्योंकि हनुमान जी देखिए, अष्ट सिद्धि 9 निधि, 8 हो और 9, तो 8 दूनी 16 और 1 17, और रामचंद्र जी, हनुमान जी और सीता जी, इस तरह से तीनों 20 हो जाती हैं। तो ये बीसा यंत्र है, इसमें सब आ जाता है। 8 सिद्धि, अष्ट सिद्धि, 9 निधि, और राम, लक्ष्मण और हनुमान जी तीनों इसमें अंदर विराजित है। तो ये फिर कहीं जाते नहीं। और जब हम इनसे प्रार्थना करते हैं, बहुत बड़ा मंदिर है, बहुत विचित्र जगह है, तो वहाँ बहुत लोग जाते हैं। तो वहाँ पर केवल ये मंत्र है, यंत्र, और बीच में हनुमान जी बैठे हैं। असल में हनुमान जी बिठाया, और जो ओरिजिनल मंत्र है ये वहाँ था पहले मंदिर में तो आज भी है, पर जो मंदिर के अंदर ये आगे जो यंत्र लिखा हुआ है ना, यहाँ बजरंगबली बना दिए गए। और जो पुजारी महाराज थे उनके पास ये ओरिजिनल यंत्र था, तो उनने मेरे को, ताम्रपत्र पे था, उनने मेरे को दिया और बोला इसको हमेशा बना के पूजा किया करो। उनके आशीर्वाद से मैं इसको बना के आप लोगों को सबको देता भी हूँ और बता भी देता हूँ। आप भी बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, आप अच्छे से देख लीजिए इसको, है ना। अब ये तीसरी चीज़ आ गई, हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा के ऊपर लिखा, जो 7 बार पाठ करे कोई। ये तो पहले आप लगाइए, हनुमान चालीसा। तो जब आप पढ़ेंगे तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर यहाँ से शुरू करेंगे, पहले हम लगाइए। पूरी हनुमान चालीसा हम से क्लियर ख़त्म करिए, फिर पूरी हनुमान चालीसा नुम से करिए, फिर मान से करिए, फिर ना से करिए, फिर चा से करिए, फिर ली से करिए, फिर सा। ये अक्षर आगे लगाकर इस हनुमान चालीसा को इस यंत्र के सामने, इस फोटो के सामने जब आप लगा के 8:15 बजे रात के बाद पढ़ेंगे, तो ही आपको
उसका पूर्ण लाभ होगा। इसको मैं बनाता हूँ, यंत्र को नर्मदा नदी के किनारे उत्तरी तट पे बनाता हूँ मैं। उत्तरी तट देवता का माना जाता है और नर्मदा मैया के किनारे भगवान शंकर स्वयं घूमते हैं। दक्षिणी तट पे ओमकारेश्वर में बमलेश्वर महादेव हैं जो तंत्र मंत्र के काम में आते हैं। तो दक्षिणी तट पे दहन संस्कार होता है, तो वो वहाँ भगवान शिव है भैरव के रूप में रहते, काल भैरव है ना। और जो उत्तर का तट है वहाँ भगवान साक्षात शिव के रूप में रहते हैं। इसलिए ओमकारेश्वर का जो उत्तरी तट है वहाँ जो मंदिर है भगवान शिव का, वहीं पूजा होती। बमलेश्वर में लोग जाते हैं, हाथ जोड़ के निकल जाते हैं, वहाँ ज़्यादा पूजा नहीं होती, क्योंकि वहाँ दक्षिण विधि से वाम मार्गियों से वहाँ सिद्धियाँ प्राप्त की जाती है, मैंने देखी है। तो इसको नर्मदा जी के किनारे इस यंत्र को बनाने से बिल्कुल सिद्ध हो जाता है शुभ मुहूर्त में, क्योंकि भगवान शिव के ही अवतार हैं हनुमान जी। और ये बड़े वहाँ किसी अच्छे पवित्र, मैं तो ओमकारेश्वर मंदिर में बैठ के कोने में कहीं बना लेता हूँ, नर्मदा जी के तट पे या किसी झाड़ के किनारे शुभ मुहूर्त में। इसमें क्या है, कोई डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, ऐसे कामों में बाधा बहुत आती है। तो अपना शांति से कहीं बैठ जाओ एक जगह, वहाँ है काफ़ी मंदिर है, आश्रम है बहुत, किसी भी आश्रम में चुपचाप बैठ जाओ या नर्मदा जी के किनारे बैठ जाओ। तो इस तरह से ये पूरा योग है, तंत्र मंत्र और यंत्र। तो ये तो यंत्र हो गए, ये हनुमान जी की मूर्ति हो गई यंत्र, और ये आपका ये भी यंत्र हो गया, और मंत्र तो ये है ही हनुमान चालीसा, ये पूरी महामंत्र है भगवान तुलसी बाबा की लिखी हुई। तो यंत्र ये बन गया, तंत्र आप स्वयं हो गए तंत्र, आपके अंदर भी भगवान है, ब्रह्मा है आपके अंदर। तो जहाँ यंत्र तंत्र और मंत्र, जब तक ये तीनों चीज़ें नहीं मिलती है, ये त्रिकोण में देखिए तीनों चीज़ें हैं, त्रिकोण बना हुआ है, यंत्र तंत्र और मंत्र। जब ये तीनों चीज़ें सही ढंग से सही मुहूर्त में सही समय, हनुमान जी देखिए सेवक हैं भगवान राम के, वो 8:15 बजे हनुमान जी को जब सो जाते हैं, विश्राम में चले जाते हैं, तब मुक्त होते हैं, क्योंकि सेवा भाव से तब उनको छुट्टी मिलती है। तो 8:15 बजे के बाद ही हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए ऐसे संतों का, क्योंकि सवेरे ब्रह्म मुहूर्त से ही हनुमान जी सेवक हैं राम के, और राम हनुमान में है और हनुमान राम में है, दोनों एकाकार हैं, क्योंकि 11वां रुद्रावतार भगवान शिव के हैं हनुमान जी। तो ये दोनों अलग नहीं है, एक ही है। तो इनको जब अपन 8:15 बजे के बाद अच्छे से विधि विधान से, और शांति भी हो जाती है, शायद इसलिए भी कहा हो, क्योंकि सब लोग सो जाते हैं और शांति हो जाती है, तब इनकी पूजा की जाती है हनुमान जी की। या फिर ब्रह्म मुहूर्त के पहले 3 बजे उठ के आप करें तो फिर अच्छा लाभ होता है। तो मैंने आपको सब चीज़ बता दी। फ़ोटो ये आपको चाहिए तो व्हाट्सएप पे भेज दूंगा मैं। तंत्र यंत्र चाहे तो आप मंगवा लीजिए हमसे, आप बना लीजिए। अष्टगंध सही होना चाहिए, तगर आगर केसर कस्तूरी ये सब चीज़ें मिलके बनता है ये यंत्र। और हनुमान चालीसा मिल जाएगी तो आप हाँ नू माँ ये लिख लीजिए 7 अक्षर, और समझ लीजिए कि जय हनुमान बोला तो हम जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, हम जय कपीस तुम लोक उजागर, ऐसा हम लगा के पूरी पढ़िए। 7 बार पढ़ना पड़ेगी आपको, जो ये पढ़े 7 बार, तो 7 मतलब 7 बार ऐसा लगा के नाम पढ़ेंगे तो आप इसको पूर्ण लाभ आपको मिल जाएगा। इस वीडियो को देखिए मित्रों, समझिए, क्योंकि भगवान आप देख ही रहे हैं इस समय बहुत उपद्रव का समय चल रहा है। तो ऐसे समय में हनुमान जी महाराज ही एक ऐसे हैं जो आपको, या तो फिर भैरव, तो सबसे सरल तो हनुमान जी पढ़ते हैं। आप हनुमान जी की पूजा अगर घर में करेंगे तो बहुत सारे कष्टों से, शनि राहु केतु समस्त 9 ग्रह हनुमान जी से दबते हैं। क्योंकि जब लंका दहन हुआ तो हनुमान जी ने ही सबको मुक्त किया। हनुमान जी से उन्होंने विनती की थी कि प्रभु आप तो आ गए हो तो हमको मुक्ति दे दो, रावण ने बांध के रखा है। तो वहाँ से पूरे ग्रहों को मुक्ति दिलाई थी हनुमान जी ने, इसलिए हनुमान जी के कर्जदार हैं 9 ग्रह। और जब हम इस विधि विधान से पूजा करते हैं तो हमारे को
जो ब्रह्मा ने लिखा है वो तो थोड़ा बहुत होगा, पर बहुत सारे कष्टों से हमको मुक्ति हो जाती है। चना फुटाना का प्रसाद जरूर लगाना हनुमान जी को, और आरती, एक दिया और उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल भर के भगवान की आरती करिए, बड़े प्रसन्न होते हैं। हनुमान जी बड़े सरल हैं और उनको भगवान राम का, ब्रह्म का आशीर्वाद है। तो ब्रह्म से ही आपको तकलीफ़ होती है, तो सीधे ब्रह्म से जुड़े हुए हैं। जब ब्रह्म अपने पक्ष में आ जाता है तो फिर बहुत सारी तकलीफ़ों से हमको मुक्ति मिल जाती है। तो ये एक छोटा सा वीडियो था मित्रों, छोटी सी जानकारी, में बहुत ज़्यादा तो नहीं जानता, पर यहाँ वहाँ से जो मैंने इकट्ठा की है वो आपको दे देता हूँ। आपको पसंद आए तो आप इसको कर लीजिए, नहीं पसंद आए तो भूल जाइए, कोई बात नहीं। क्योंकि बड़े बड़े विद्वान हैं इस पृथ्वी पे जो अपनी अपनी अलग अलग तरह से बातें कहते हैं, तो जो आपको अच्छी लगे वो मान लीजिए। मैं कोई विवाद में, कोई उसमें नहीं पढ़ना चाहता। मेरे को जो पता है वो मैंने बता दिया, मैंने जो लोगों को बताया उनको अच्छा लाभ मिला, इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए मित्रों, लाइक और सब्सक्राइब करिए, ये धर्म का काम है। और जब लोगों को फ़ायदा होगा इससे तो आपको भी लाभ होगा, ऐसा मेरा मानना है। जय हनुमान जी, जय रामचंद्र जी, जय मातेश्वरी, जय महाकाल।